जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय जवान जय किसान। साथियों, धान बिक्री पूरी हो गई। भाजपा सरकार ने कहा था कि जैसी धान बिक्री पूरी होगी किसानों को अंतर की राशि मिल जाएगी। कुछ किसानों को मिल भी गई है अंतर की राशि, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनको धान बिक्री की राशि तक नहीं मिल पाई है। अंतर की राशि तो बहुत दूर की बात। ये भाजपा सरकारों की आदत है, वो चुनाव के समय जो वादे करते हैं किसानों से उनको भूल जाते हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो कहा था, अगर उनमें जरा भी नैतिकता होती तो उन्होंने अपने उन वादों को पूरा किया होता। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय कहा था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी, सुव्यवस्थित तरीके से होगी, लेकिन हुआ उल्टा। किसानों को घोर अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। समर्थन मूल्य मिल रहा है, 3100 रुपए धान खरीदी के समय नहीं मिला, जबकि भाजपा ने वादा किया था कि जिस दिन धान खरीदी होगी उसी दिन पंचायत भवन में किसानों को धान खरीदी की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। चुनाव के समय मंचों से बड़े बड़े वादे किए गए। धान खरीदी के बाद पंचायत भवन में किसानों को नगद पैसा मिलेगा धान की राशि का, लेकिन जब पैसा देने का समय आया तो अनेक किसान ऐसे हैं जो धान की राशि के लिए दर दर भटकने के लिए आज भी मजबूर हैं। भाजपा का यह वादा भी जुमला साबित हुआ। भाजपा सरकार ने एक और वादा किया था कि धान खरीदी के समय बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इस बार बारदाने को लेकर जिस तरह की अव्यवस्था फैली, किसानों को परेशान होना पड़ा। ब्लैक मार्केट में फटे पुराने बारदाने किसानों को 40-40 रुपए में खरीदने पड़े हैं। यह किसी से छुपा भी नहीं है। भाजपा ने इस मामले में भी किसानों से धोखाधड़ी की। अगर भाजपा सरकार अपने वादों पर खरी होती तो किसानों को, अन्नदाताओं को बारदानों की किल्लत, टोकन की अव्यवस्था, धान खरीदी की शुरुआत के लिए 1 महीना इंतजार और धान बेचने की मशक्कत नहीं झेलनी पड़ती। पहले टोकन कटवाने के लिए संघर्ष, फिर बारदाने के लिए संघर्ष, धान तौल के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना, और अब भुगतान के इंतजार में किसान हो रहे हैं सरकार की नाकामी का शिकार। यह केवल किसानों के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ विश्वासघात है। जो कृषि प्रधान राज्य है, जहां की अर्थव्यवस्था, जहां का व्यापार व्यवसाय किसानों पर निर्भर है। भाजपा की प्राथमिकता कभी किसान रहे ही नहीं। जब जब चुनाव आता है भाजपा किसान हितैषी होने का नाटक तो करती है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद, किसानों के आंखों में धूल झोंक कर सत्ता मिलने के बाद किसानों को सबसे पहले नज़रअंदाज करती है, किसानों को उपेक्षित करती है, किसानों को अपमानित करती है। भाजपा के लिए किसान सिर्फ वोट बैंक हैं, जिन्हें चुनाव के पहले झूठे वादों से बहलाया जाता है और चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भी और किसानों को भी भुला दिया जाता है। साथियों, नगरीय निकाय चुनाव सामने है। पंचायती राज चुनाव का भी प्रचार चल रहा है और वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले भाजपा सरकार कह रही है कि उन्होंने किसानों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इनको तो चुनाव के कारण ही किसानों की याद आई। बाकी दिन तो किसानों से मुंह फेरने में भाजपा को समय नहीं लगता। अगर वाकई में 12,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं तो फिर अनेक खेतीहर मजदूर, किसान अपने धान की राशि के लिए दर दर भटकने के लिए, कर्ज मांगने के लिए क्यों मजबूर है? अगर ये पूरा भुगतान वाकई में हुआ है तो सारे किसानों के खातों में रकम पहुंच जाना था। किसान बैंकों का, सोसाइटियों का चक्कर काटने के लिए क्यों मजबूर है? भाजपा का किसानों के प्रति
ऐसा रवैया, किसान विरोधी रवैया कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार के 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ, अदानी हित में लाए गए 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ जब देश भर के किसान सड़कों पर उतरे तो भाजपा ने किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए, लाठियां चलाई, सड़कों में कीलें लगवाई। जिस ट्रैक्टर से किसान अपना खेत जोतता है उस ट्रैक्टर के चक्कों को पंचर करने के लिए कील लगवाई। महीनों तक किसान सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किए गए। वही भाजपा अब छत्तीसगढ़ के अनेक किसानों को उनके हक के पैसे, उनके धान के पैसे के लिए तरसा रही है। समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि लागत मूल्य बढ़ने के कारण हुई है। जब किसानों का लागत मूल्य बढ़ा है तो समर्थन मूल्य बढ़ा है। समर्थन मूल्य की इस वृद्धि को भाजपा सरकार ने किसानों को नहीं दिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की राशि जो भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार बजट में प्रावधान करके व्यवस्था करके गई थी, वो किसानों का पैसा भाजपा सरकार हजम कर गई। छत्तीसगढ़ के किसानों के धैर्य की परीक्षा, अन्नदाताओं के धैर्य की परीक्षा भाजपा सरकार न ले। अगर ये वादा खिलाफी चलती रही, अगर किसानों के साथ नाइंसाफी चलती रही, किसानों के साथ विश्वासघात चलता रहा, किसानों का हक नहीं मिला, तो यही किसान भाजपा के अहंकार को तोड़ देंगे। भाजपा किसानों के दम पर सत्ता में आने के बावजूद किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, जो भाजपा सत्ता में रहने का घमंड कर रही है, भाजपा का अहंकार जरूर टूटेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।